हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नया शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, जो कि हाल ही में हुआ है। तो उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, नए शिक्षा आयोग का हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उस पर क्या असर पड़ता है, हमारे यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, इनकी परीक्षाओं में क्या हेर फेर बदल हुआ है और क्या इसका असर पड़ेगा। तो जानते हैं इनमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, कि क्या होगा चयन प्रक्रिया, कैसे बनेगा आपका गुणांक, क्या सिलेबस बदलेगा, या निगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, या एकेडमिक मेरिट जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, और समय कितना रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम अपना क्लियर करते हैं। क्या होगी चयन प्रक्रिया। जैसे आपको पता था कि जब हम सुपर टेट का एग्जाम देते थे तो उसमें 40% आपका जुड़ता था एकेडमिक मेरिट, उसके बाद आपका 60% जुड़ता था आपका सुपर टेट का मार्क्स। तो एकदम बिल्कुल भी इसमें साफ बता दिया गया कि एकेडमिक मेरिट नहीं जुड़ेगी। जैसे कि आपको पता है एकेडमिक मेरिट बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी, खत्म कर जाएगा, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। तो आपका क्या जुड़ेगा, तो आपका इसमें बताया गया कि 100% जो आपका है सुपर टेट का जुड़ेगा मार्क्स। आपका जो यूपी टेट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद सुपर टेट का आपका पूरा 100% मार्क्स जुड़ेगा। ये आपके नई शिक्षा नियमावली जो बनाई गई है तो उसमें ये चीज बात एकदम क्लियर कर दी गई है। और अब कैसे बनेगा गुणांक, तो आपका गुणांक क्या बनेगा कि जैसे कि सुपर टेट है उसमें आपका 100% दिया जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू होता नहीं। जो ये 10% आपको दिख रहा, तो जिसमें जिस एग्जाम में इंटरव्यू होता था तो उसमें 90% आपका जो आपका एग्जाम होता था उसका मार्क्स, और 10% आपका जो है वो इंटरव्यू का मार्क्स रखा जाएगा। तो आपका जगह तो पता है कि टेट में आपका इंटरव्यू होता नहीं है, सीटेट में इंटरव्यू होता नहीं है। इंटरव्यू किसमें लागू है, तो देखिए टीजीटी आपका एग्जाम, इसमें रिटर्न का मतलब जो आपका किसी ने भी देखा होगा गाइडलाइन, तो उसमें जो रिटर्न आपका लिख के आ रहा था तो उसको वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव से रखिएगा। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है उसके आंसर करना है। रिटर्न का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से लिया गया है। तो आपका जैसे टीजीटी, तो टीजीटी में कौन वैलिड था, बीएड वाले और प्लस उनका रिटर्न एग्जाम, ठीक है। उसमें 100% आपका ये नियम लागू हो रहा है, 100% सिर्फ आपका एग्जाम पैटर्न से जोड़ा जाएगा। पीजीटी में क्या था, पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो जो आपका एग्जाम होना है वो 10% इसमें लागू होता है इंटरव्यू, ठीक है। और जो एलटी में बीएड प्लस रिटर्न जो आपका एग्जाम होता था वो, ठीक है। आपको ये बात समझ में आएगा क्या सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा। देखिए हमारा शिक्षा नया उसका नया गठन हुआ है, तो उसमें नए सदस्य होंगे, नए मेंबर होंगे, कौन अध्यक्ष होगा इनका अभी कुछ भी अता पता नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर उनका बन के तैयार हो गया, महल बन गया, उसके अंदर कौन कौन रहेगा अभी ये नहीं पता है, ठीक है। तो उसमें सिलेबस को चेंज कर सकते, लेकिन हमारा तो क्लियर है। जो आपका क्या सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा काफी बड़ा सवाल है। तो जरूरी नहीं कि आपका पैटर्न चेंज हो, सिलेबस आपका चेंज हो, क्योंकि सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है। जो आपने बीटीसी में पढ़ा है जनरली आपका करंट अफेयर और जीके आपका आता है जो कि एग्जाम में होना चाहिए, तो वो आपके सिलेबस में पहले से इंक्लूड है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले तो कोई होप नहीं लग रहा था कि मतलब एग्जाम होगा, लेकिन अब से ये नई नियमावली बनने से लग रहा है कि आपका एग्जाम जल्द ही होगा, ठीक है। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस चेंज होगा तो ये तो नोटिफिकेशन में पता चलेगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है जैसे आपका हिंदी हो गया, करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया और बाल विकास हो गया, ये आप अपना पढ़ लीजिए। जैसे सीडीपी हो गया, बिहार में उन्होंने हटा दिया था, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें हटा दे, तो आप सीडीपी को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है उनको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक मेरिट जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी ये मैंने आपको बता दिया है कि नहीं जुड़ेगी, ठीक है। क्या निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये तो पहले बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए योग्यता क्या है, तो आपको जैसे पहले पता था कि प्राइमरी के लिए जो आपका प्राइमरी था उसमें यूपी टेट और पेपर फर्स्ट, सी टेट पेपर फर्स्ट अगर आपने क्लियर किया है तो आप 1 to 5 के लिए इलिजिबल हैं, वो भी कौन, बीटीसी और डीएलएड वाले, ठीक है। इससे पहले यही नियम लागू था जो कि सही भी है। तो बीटीसी और डीएलएड वाले एलिजिबल थे 1 to 5 के लिए, चाहे आपने पेपर फर्स्ट पास किया और टीटी का या सीटेट का पेपर फर्स्ट आपने क्लियर किया, ठीक है। तो इसमें 69,000 में कुछ देखने को अलग से मिला था कि इसमें बीएड वालों को इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन इससे पहले इसमें गाइडलाइन में नहीं था कि बीएड वाले प्राइमरी में दे पाएंगे, ठीक है। और इसमें से जूनियर क्या था, 6 to 8 आप समझते हैं जूनियर के लिए, तो उसमें आप बीएड होना जरूरी था, बीएड और सीटेट पेपर 2 और या तो यूपी टेट पेपर 2 मतलब जिसको आप सेकंड पेपर बोलते हो वो होना चाहिए, तभी आप 6 to 8 में एलिजिबल हो सकते हैं। तो यही गाइडलाइन है। इससे पहले इसमें यूपी टेट वालों को भी मतलब बीटीसी वालों को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इनकी कैटेगरी अलग अलग ही है। तो इसमें अभी कुछ हेर फेर बदल नहीं देखने को मिला, अगर मिलता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी। अब क्या है इसमें
समय कैसा रहेगा, तो आपका समय वही रहेगा 2 घंटे। आपका समय जो रहेगा वो 2 घंटे ही रहेगा, जो भी एग्जाम का पैटर्न होगा, जो भी आपका एग्जाम होगा। और परीक्षा पैटर्न में क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि मोड कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑफलाइन मोड में ही होगा। देखिए इससे पहले आपका जो उसका था सीटेट का एग्जाम, वो भी ऑफलाइन में होता था, लेकिन कुछ टाइम बीच में भी हो गया था ऑनलाइन। लेकिन ऐसा चेंजेस क्यों हुआ, देखिए इसमें भारी संख्या में लोग होते हैं, ज्यादा संख्या में लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी सर्वर डाउन हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। इन प्रॉब्लम्स के चलते ये ऑनलाइन एग्जाम जो है तो वो कंडक्ट सही से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फिर से इस बार जो है आपका ऑफलाइन इस बार एग्जाम होगा, आपके जो जनवरी में आपका एग्जाम है तो वो ऑफलाइन ही होगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि क्योंकि इसमें एग्जाम भी आने वाला है आपका सुपर टेट का, जैसा बताया जा रहा है, गाइडलाइन जारी करेगी, तो इसमें इस बार फिर ज्यादा बच्चे बैठेंगे। ठीक है, तो वो जो है ऑफलाइन ही एग्जाम कराएंगे, ऑनलाइन एग्जाम कराने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ लीजिए आपका एग्जाम ऑफलाइन ही मोड में होगा। ठीक है, तो अब जितने भी चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एकेडमिक मेरिट नहीं जुड़ेगी, जो कि मेन है नई शिक्षा नीति की जो बातें हैं। समय 2 घंटा रहेगा, पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही रहेगा। जो इंटरव्यू जो 10% आपका लगा हुआ है, ये सिर्फ पीजीटी के एग्जाम में लगेगा। जो 10% इंटरव्यू का रखेगा, 90% आपके एग्जाम के लिए। और इसमें क्या चेंजेस होगा, ये आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।